का पेट पालेगा या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा? वो दिल्ली में बुलडोजर चलता है, कई घर उजाड़ दिए जाते हैं, लगभग 300 झुग्गियों को जो है वहां से हटाने का कामकाज हुआ है। देखिए, जुमला गुप्ता जब सुबह उठती है ना, उनको सुबह सुबह एक आता है, सुबह सुबह मेरे दिल में ख्याल आता है, सुबह सुबह मेरे दिल में ख्याल आता है कि आज किस बस्ती को उजाड़ा जाए, किन लोगों के घरों को तोड़ा जाए। ये सुबह सुबह उनके दिल में ख्याल आता है। और बेचारे जिनकी बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, वो कहते हैं दिल के आरमां आंसुओं में बह गए। वो बेचारे मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग सालों से मजदूरी करके अपना वो घर बनाया, जिन्होंने जो सरकार को पैसा देते रहे, हाउस टैक्स देते रहे, बिजली के बिल देते रहे, पानी के बिल देते रहे, आधार कार्ड बने, आपके वोट कार्ड बना। अरे वोट लिया और तुमने धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। धोखा किसने दिया? यही सरकार ने, ये रेखा गुप्ता जी ने, मुख्यमंत्री ने। इसमें रेखा गुप्ता की क्या गलती है? भाजपा ने दिया। आप बताइए, रेखा गुप्ता की क्या गलती है? झुग्गी जो रेखा गुप्ता की गलती है? मुख्यमंत्री ये हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आदेश रेखा गुप्ता ने दिया बुलडोजर चलाने का। सुनिए आदेश को। आदेश किसने दिया? अरे सुनिए, आपको पता है आदेश किसने दिया? मुझे ही मालूम है। कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने एक जगह का आदेश दिया, उस आदेश को लेके घूमते फिर रहे, सारी दिल्ली को दांस कर रहे हैं। अगर कोर्ट ने आदेश दिया तो रेखा गुप्ता की क्या गलती है? अरे सुनिए, मुख्यमंत्री का क्या गलती है? सुन तो लीजिए ना, आप पहले मुख्यमंत्री का पक्ष ले लो मुख्यमंत्री का पक्ष। अगर कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने कहा ये 50 या 100 घर तोड़ने हैं, 500 पूरी दिल्ली को नहीं उजाड़ना। और सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, इन्होंने कहा था पहले इलेक्शन से पहले कि जहां झुग्गी वहां मकान। तो दे तो रहे हैं, गरीबों को फ्लैट दे रहे हैं। आप पे भेजे में बात नहीं आती? जहां झुग्गी वहां मकान, पहले मकान बनाते फिर झुग्गी तोड़ते, ये इन्होंने कहा, ये इन्होंने संकल्प लिया था। इनका मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? इन्होंने ये संकल्प लिया था जहां मकान वहां झुग्गी तोड़ी जाएगी। लेकिन इन्होंने पहले झुग्गी तहस नहस कर दी, तोड़ दिया, उसका कोई मकान। सुन लीजिए आप। और आपको भरोसा क्यों नहीं है रेखा गुप्ता? वो सबको घर देगी। आपको भरोसा है? तुमने देखा कैसे लोग बस्तियां उजाड़ दी, लोगों की घर तोड़ दिए, गरीब आदमी रो रहे, कई महिलाएं बच्चे रो रहे हैं। आज बरसात का मौसम, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? आपने सोचा कभी? रखिए सबको घर मिलेगा। अरे किस लिए घर मिलेगा? भरोसा तो उन्होंने सारे घर तोड़ दिए। घर जो जहाँ रह रहे थे वो तो उन्होंने तोड़ दिए, और कहाँ रहेंगे वो? आपने एक संकल्प कहा था कि झुग्गी के पहले मकान, बाद में झुग्गी तोड़ेंगे। सुनिए एक बात, मेरी और बात, बड़ी कड़वी बात कहूँगा, सच्ची बात कहूँगा। अगर ये मकान देते हैं ना तो विज्ञापन दे, करोड़ों रुपया वैसे वेस्ट करते हैं ये अपने भ्रष्टाचारियों में, अपने प्रोग्रामों में। विज्ञापन देते अखबारों में कि इस बस्ती के इतने लोगों को हमने यहाँ मकान दे दिए, उन मकानों के नंबर बताते, ये गली है, ये मोहल्ला है, इस नाम के व्यक्ति का ये मकान है, इस नाम के व्यक्ति का ये मकान है, अलग अलग बस्तियों के अलग अलग देते। किसी भी एक बस्ती में बने हुए, मुझे मेरा चैलेंज है, सुनो पहले गौर से, पीछे में मत बोलना, बाद में चाहे जो मर्जी बोल लेना। मेरा ये चैलेंज है, इस दिल्ली सरकार ने कहीं भी मकान बने हुए हैं तो मुझे दिखा दे, मान जाऊंगा। दिल्ली प्रशासन कह रही है जो अवैधता सिर्फ उसको ही तोड़ा गया था। आप लोग को मिर्ची क्यों लग रही है जो अवैध घर टूट रहा है उसको लेकर? अरे मैं आपकी बात, मैं कारण मकान कहाँ बनाए, पहले ये दिखाएं मुझे, कहाँ लोगों को दिया मकान बताएं। ये नरेला की बात करते हैं ना, कल इन्होंने जंगपुरा को तोड़ा एक्सटेंशन को, कि लोगों को वहां बरगलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे कि हमने मकान दिया नरेला में। एक भी व्यक्ति को मकान दिखा दो बना हुआ, किसी का नंबर बता दें, विज्ञापन दें, पहले विज्ञापन दें अखबारों में। करोड़ों रुपया वेस्ट करते हैं वैसे अपने प्रोग्रामों में, फंक्शनों में, तो वो बताएं कि ये वे इस बस्ती के ये मकान है, इतने मकान है, ये नंबर है कोई रिकॉर्ड? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ये घर टूटा है, जो झुग्गियां टूटी है, क्या लगता है इस पर स्टे लग पाएगी? अरे मैं कहता तो तोड़ना रोकना चाहिए, पहले घर दो। सरकार का काम क्या होता है? सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं? लोगों के वेलनेस के लिए मकान बनाए जाएं, उनकी हेल्थ ठीक हो, उनके स्कूल खोले जाएं, इसलिए सरकारें बनाई जाती है। अरे टूटा उसको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अरे उन्हें ये बेचारे कहाँ करें, गरीब आदमी, एक लेबर वाला आदमी, मजदूर आदमी, 400 रुपये वाला आदमी दिन में 400 रुपये कमाने सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? वो अपने घर का पेट पालेगा, बच्चों का पेट पालेगा, ये कोर्ट का रुख करेगा? तो अच्छा काम है ना रेखा गुप्ता या सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से लोगों के घर से बे कर दिया, अच्छा काम है ये। सरकारें अच्छी होती हैं, लोगों को घर दे, लोगों को रोजी रोटी दे, बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे, यह काम है सरकार का। सरकार का यह काम नहीं है कि सुबह सुबह उठो, आज इस बस्ती को उजाड़ दो, कल उस बस्ती को उजाड़ दो, आज इस बस्ती को उजाड़ दो। ये बस्तियां उजाड़ने का इन्होंने ठेका ले लिया क्या? विकास का ये रास्ता है, यह विनाश का रास्ता है।
आप कैसे पत्रकार हैं? ये विकास का रास्ता है? लोगों को घर से बेघर कर दिया गया, लोगों को नेस्तनाबूद कर दिया। आज गरीब बच्चे महिलाएं रो रही हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं आज रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने नहीं जा रहे, वो देख रहे हैं अपना, उसमें उनके रोन दिए गए। सुन लीजिए, बुलडोजर के नीचे उनके आधार कार्ड रोन दिए, उनके वोटर आई कार्ड रोन दिए, राशन कार्ड रोन दिए, उनके हर चीज़ के बिजली के बिल, पानी के बिल। सर उस बुलडोजर, सुन लीजिए, बोलो नहीं बीच में, बुलडोजर के नीचे सब कुछ उन्होंने रोन दिया। ये आपको नजर नहीं आता, बेचारे कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कह रहे हैं जो ये सब नाटक कर रहे हैं, सबको अपना अपना घर मिला है, फ्लैट्स मिले हैं, ये लोग वहां पर ना रह करके यहाँ पर रहे। आपको लोगों के घर तोड़ दिया, आप कह रहे हैं नाटक कर रहे हैं, तबाह कर दिया तो उनको आपकी सरकार ने। कानून पर भरोसा नहीं है। अरे कानून पे भरोसा है, मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है। तो फिर दिल्ली पुलिस जो कह रही है इस पर भरोसा क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली पुलिस तो इन पे चाटू करके गई। दिल्ली पुलिस चाहती है मकान तोड़े, दिल्ली पुलिस चाहेगी मकान तोड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए है। क्राइम हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको रेखा गुप्ता जी पर भरोसा नहीं, आपको यहाँ के प्रशासन पर भरोसा है। भरोसा है किस पर? आप मेरे को ये मत कहिए, मुझे कोर्ट पे भरोसा है। तो फिर कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको आप क्यों नहीं मान रहे? सरकार मुझे ये बताओ, किस लिए चुनता है सरकार को? क्यों चुनता है सरकार को? लोगों को घर बना के दो, तोड़ो नहीं। लोगों को महंगाई से दूर निजात दिलाओ, बेरोजगारी से निजात दिलाओ। ये होता है सरकार का काम। सरकार का काम ये नहीं है कि गरीब आदमी को घरों को तोड़ दो, ताकि वो कानून नहीं जानते, वो बोलना नहीं जानते, वो लड़ नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन पर अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे। बार बार आप ही लोग सवाल पूछते हैं जो रेखा गुप्ता जी काम नहीं कर रही। अगर वही आप काम कर रहे हैं तो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये काम है? कैसे पत्रकार हो तुम? मुझे तो शर्म आती है आपसे बोलते हुए। ये काम है लोगों के घरों को तोड़ना, बस्तियां उजाड़ देना, लोगों को घर से बेघर कर देना। पूरे दिल्ली में अवैध तरीके से लोग बसे। अवैध रूप तो थे नहीं, 40 साल 20 साल से अवैध कहाँ के हो गए? हाउस टैक्स वो देते हैं, बिजली का बिल वो देते हैं, पानी का बिल वो देते हैं। वोट लिया है आपने, उनसे वोट लिया है। 5 साल तक के लिए आपने उनका कीमती वोट लिया, और उन कीमती वोट के लिए आपने उनको घर से बेघर कर दिया, क्योंकि आपका काम निकल गया। आपने वोट ले लिया, आपने उनके साथ विश्वासघात किया, उनके साथ धोखा किया, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए वहां के तमाम झुग्गियों को हटाया गया। जो दिल्ली में जो जल भराव होती है वो समस्याएं कम हो, वो समस्याएं खत्म हो। अच्छी बात है ना जो समस्याएं खत्म होगी दिल्ली। पूरी दिल्ली में जल भराव हो रहा है, निकासी तो है नहीं, सीवर तो अभी भी बंद है। कहाँ का ये करेंगे? पूरी ये बहाना मत करो। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई स्पष्ट नीति नहीं है, आपके पास योजना नहीं है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई प्रोजेक्ट आपने पास किया है ताकि आपको निकासी कैसे होगी, जल भराव कैसे होगा। आप लोगों के पास कोई इंजीनियर नहीं है क्या? अरे उनसे मशवरा करो। इंजीनियरों से बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर बैठे हैं, उनसे मशवरा लो कि पानी की निकासी कैसे होगी। काम करो, बस्ती उजाड़ने से कुछ नहीं होता। रेखा गुप्ता जी हर जगह एडवर्टीजमेंट दे रही है जो 100 दिन काम के, 100 दिन जो है सेवा के। अरे 100 दिन को बोलो, विज्ञापन दे कि हम बस्ती उजाड़ेंगे, बे विज्ञापन। या जिसको घर दिया बताए कहाँ दिया घर? 100 दिन काम के नहीं हुए दिल्ली में, नहीं हुआ, बर्बादी क्यों हुआ? 100 दिन बर्बाद कर दिया दिल्ली को। राजधानी है दिल्ली की। ये बताइए क्या चाहते हैं रेखा गुप्ता जी, क्या उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, बस्ती तोड़ना बंद करो, और रेखा गुप्ता जी आप इस्तीफा दो। कई गरीबों को घरों को आपने तोड़ा, उसके जिम्मेवार आप हैं। जय हिंद।